मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन IIT मंत्रा में। आज ये हमारे सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसकी एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। वहां आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। डिमांड है कि ये जल्दी जल्दी दूसरी वीडियो भी बनाओ, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी ही ये दूसरी वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। आज की वीडियो हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, 21 से लेकर 40 तक। और जो पिछली वीडियो है उसके 2 क्वेश्चन लेंगे एज ए क्विज, और वो क्विज के दोनों क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। और इन सभी क्वेश्चनों की PDF जब हमारी सीरीज पूरी हो जाएगी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, और जो बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं हम क्विज के 2 क्वेश्चनों से। ये क्विज के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं पिछली वीडियो से। जिस भी बच्चे ने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होगी तो इसके जवाब वो जरूर जानता होगा। तो सभी बच्चे इन दोनों क्वेश्चनों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दे। क्विज का पहला क्वेश्चन है, D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज चुनो। इन 4 ऑप्शन में से आपने जो D0 ड्राइंग बोर्ड का साइज है वो बताना है, तो इसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके पास है, HB, 4H, 9H, 6B। इनमें से आपने बताना सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल इनमें से कौन सी है। तो इन दोनों क्विजों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके। क्वेश्चन इस प्रकार है, ड्राइंग शीट की भुजाओं यानी कि साइड्स का अनुपात क्या होगा। जो हमारी ड्राइंग शीट है उनकी 2 भुजा होती है, एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। जैसे हम एक साइज लिख लेते हैं A0 का 841 गुणा 1189, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड का साइज है। तो ऐसे ही ये हमारी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है। तो इन भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना होता है, रेशियो कितना होता है, वो आपने बताना है। ऑप्शन आपके पास है 1:2, 2:1, 1:√2, 1:√2, 1:3। तो रेशियो कैसे निकलता है, जब इसको हम काटते हैं ऐसे तो यहाँ पर कुछ रेशियो आएगा, तो वो रेशियो अगर हम काटेंगे तो वो आ जाएगा 1:1.414, लगभग इतना आ जाएगा। और जो 1:4 होता है ये √2 की वैल्यू होती है। तो हमारा जो रेशियो है किसी भी ड्राइंग शीट की जब भुजाओं का अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा 1:√2 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:√2। तो सी पे हम टिक कर देंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। क्या पूछा है, ड्राइंग शीट की भुजाओं का अनुपात पूछा गया है। तो आप किसी भी ड्राइंग शीट के साइज ले लेना और उन दोनों को जब कट करोगे उनका रेशियो निकालोगे तो वो क्या आएगा 1:√2 ही आएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, ड्राइंग शीट के एक साइड से अगले साइज की शीट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितना अनुपात होता है। अब देखो, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ड्राइंग शीट की 2 भुजाओं का अनुपात पूछा गया था। अब यहां पर एक सीट से नेक्स्ट सीट का साइज का अनुपात पूछा गया। जैसे हमारे पास जो साइज होते हैं, जैसे A0/A1 निकाल के बताओ, या A1/A2, या A2/A3, ऐसे इनका अगर अनुपात निकालोगे तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात निकालोगे तो वो अनुपात कितना होगा ये पूछा गया। ऑप्शन आपके पास 1:3, 1:4, 1:5 या 1:2। तो इनका जो भी अनुपात आप किसी भी ड्राइंग शीट के साइज का ऐसे अनुपात निकालोगे तो वो हमेशा 1/2 ही आएगा, जिसको हम 1:2 कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 1:2। तो आपने ध्यान रखना, जब ड्राइंग शीट की भुजाओं का अनुपात पूछे तो 1:√2 आएगा, और जब एक शीट से अगली शीट का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वो 1:2 आएगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अभी करें, कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। आपने बताना जो पेंसिल होता है वो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जिससे आप ऐसे ग्रिप करते हो, जैसे पेन है ये ग्रिप करते हो, वो क्रॉस सेक्शन किस आकार का होता है। ऑप्शन आपके पास है वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर, गोलाकार यानी कि सर्कुलर, या समषटभुजाकार हेक्सागोनल। तो जो क्रॉस सेक्शन होता है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेंसिल में, वो किया जाता है हमारा हेक्सागोनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समषटभुजाकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी लाइनों का प्रयोग किया जाता है, तो आपने बताना है कि कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है। ऑप्शन आपके पास है ऑब्जेक्ट लाइन, बी ऑप्शन है शॉर्ट ब्रेक लाइन, सी है सेंटर लाइन, या डायमेंशन लाइन। तो जो फ्री हैंड खींची जाती है वो ये होती है,
इसको बोलते हैं हम शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। शॉर्ट ब्रेक लाइन ही एक ऐसी लाइन है जो फ्री हैंड खींची जाती है बिना किसी स्केल के यूज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में लाइन एक्स का नाम बताओ। यहाँ एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर ये लाइन ऐसे खींची हुई है, तो आपने इस लाइन का नाम बताना है। ये लाइन का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास है लोकस लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो ये जो लाइन है हमारी ये है लॉन्ग ब्रेक लाइन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और इस लाइन का प्रयोग हम जो हमारी जैसे ये पाइप है या कोई रोड है, कोई बार है जिसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ड्राइंग शीट पर हम उस पूरी रॉड को, उस पूरी बार को नहीं बना सकते, लेकिन ऐसे सेक्शन को कट करके और यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन, जिससे हमें पता लग जाएगा इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन आपके पास है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 75 डिग्री। तो हैचिंग लाइन हमारी ऐसे, हम ऐसे बनाते हैं हैचिंग लाइन, और जो इनका एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री पर हम इसको खींचते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकाकर हम खींचते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोटी यानी कि थिक, बारीक यानी कि थिन लाइनों की मोटाई में अनुपात कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है 4:3, 5:4, 5:2 या 3:2। तो जो थिक लाइन है, थिक लाइन और थिन लाइन का जो अनुपात होता है वो होता है 5:2। आपने ये याद रखना है। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं 5:2 कहाँ है, तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। तो आपने याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोटी यानी कि थिक, मध्यम मोटी, मीडियम थिक लाइनों की मोटाई में अनुपात कितना होता है? अभी पिछला क्वेश्चन था उसमें थिक और थिन का पूछा गया था, यहाँ पर थिक और मीडियम थिक है, तो तीनों को याद कर लो आप। देखो तीनों लिख देता हूं। थिक जो लाइन होती है मोटी लाइन, मीडियम थिक जो कि ज्यादा मोटी होती ना ज्यादा पतली होती, फिर हमारी थिन जो पतली लाइन होती है। तीनों का जो रेशियो होता है, थिक लेते हैं अगर ये 5 mm लेंगे, तो जो मीडियम थिक है वो 3 mm लेंगे, और जो थिन है वो कितनी लेंगे? 2 mm लेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा 5:2 था, क्योंकि थिक और थिन का पूछा गया था। अब यहाँ पूछा गया थिक और मीडियम थिक का, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5:3। ऑप्शन में कहाँ है ये ऑप्शन में हमारा है 5:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, 5:3। तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, 5:3:2। थिक बिल्कुल मोटी, मध्यम मोटी और पतली लाइन, तीनों का रेशियो आपने याद रखना है, कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निरंतर मोटी लाइन यानी कि कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन को और किस नाम से पुकारते हैं? आपने कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन का दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन आपके पास है प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन या हैचिंग लाइन। तो हमारी जो कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन है उसको दूसरा नाम हमारा होता है ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन को ही क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस थिक लाइन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई लाइनों में से किसका प्रयोग छुपे किनारों या छुपे हुए पार्ट्स को दर्शाने के लिए किया जाता है? जो हिडन पार्ट होते हैं, छुपे हुए किनारे होते हैं, छुपे हुए पार्ट है, उसको दर्शाने के लिए किस तरह की लाइन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास है कटिंग प्लेन लाइन, सेंटर लाइन, डैश्ड लाइन या डायमेंशन लाइन। तो जो छुपे हुए पार्ट को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं वो हमारी होती है डैश्ड लाइन, जिसको हम हिडन लाइन भी बोलते हैं, और ये डैश में होती है, ऐसे ऐसे लगाते हैं हम इस लाइन को, डैश में होती है ये, इसलिए इसको डैश लाइन कहा जाता है। तो छुपे हुए किनारे को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डैश लाइन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपने याद रखना। और डैश लाइन को हम हिडन लाइन भी कह सकते हैं, ऑप्शन में हमारे हिडन लाइन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, मोटे सिरों वाली पतली चेन लाइन किसे दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है? देखो मोटे सिरे, दोनों सिरे क्या होंगे? मोटे होंगे, बीच में हमारी ऐसे चेन होगी। तो इस तरह की लाइन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ऑप्शन आपके पास लाइन की सिमेट्री दर्शाने के लिए, कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए, आउटलाइन को दर्शाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की लाइन का प्रयोग हम करते हैं कटिंग प्लेन को दर्शाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सी लाइन हमेशा ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर यानी कि पैरेलल खींची जाती है? देखो ये हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है, तो इस ऑब्जेक्ट लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, ये लाइन, इसका आपने नाम बताना है। तो आप डायग्राम से समझ भी चुके होंगे ये लाइन कौन सी होती है। ये लाइन होती है हमारी डायमेंशन लाइन। यहाँ पर हम उस पार्ट की डायमेंशन लिखते हैं जो भी डायमेंशन होती है। तो ये हमेशा ये इस ऑब्जेक्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल में खींची जाती है, समानांतर में खींची जाती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हमारी डायमेंशन लाइन कहाँ है? लेडर लाइन नहीं, डायमेंशन लाइन, ये रहा बी ऑप्शन हमारी डायमेंशन लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो डायमेंशन लाइन है हमेशा ही
ऑब्जेक्ट लाइन के समानांतर यानी कि पैरेलल खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, वस्तु के कटे हुए भाग को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से कौन सी लाइन का प्रयोग किया जाता है। जो कटा हुआ भाग है, किसी पार्ट को अगर काट दो तो उसको दर्शाने के लिए किस तरह की लाइन का प्रयोग किया जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास सेंटर लाइन, हिडन लाइन, सेक्शन लाइन या ऑब्जेक्ट लाइन। तो जो कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए हम सेक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, एक गमन करता बिंदु जब लगातार अपनी दिशा बदलता है तो निम्न में से कौन सी रेखा बनती है। देखो एक बिंदु है, ये लगातार अपनी लाइन ऐसे चेंज कर रहा है, रास्ता अपना क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो किस तरह की लाइन बनेगी वो बताना है आपने। तो पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा, इंक्लाइंड लाइन झुकी हुई लाइन, वक्र लाइन जिसको इंग्लिश में कर्व्ड लाइन कहेंगे, या स्ट्रेट लाइन। तो आप देख सकते हो किस तरह की लाइन बनी हमारी। जब हमारा बिंदु लगातार अपना पाथ है जो रास्ता चेंज करता रहेगा, कैसे बनेगी, कर्व्ड लाइन बनेगी, जिसको हिंदी में वक्र रेखा भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, एक वृत्त यानी सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है। ये सर्कल है, सर्कल में जो कोण है, टोटल कोण कितना होता है, कंप्लीट एंगल भी उसको बोलते हैं। तो ये जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, 180 डिग्री नहीं, 300 डिग्री नहीं, 280 डिग्री, ये रहा 360 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक सर्कल यानी कि वृत्त में टोटल जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 360 डिग्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36, अधिक कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का मान क्या होता है। ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से अधिक। तो जो अधिक कोण होता है जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल भी बोलते हैं, उसका जो मान होता है वो हमेशा 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा हमारा सी ऑप्शन, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। 180 डिग्री से बड़े कोण और 360 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास है न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स कोण या कोई नहीं। तो देख लेते हैं, एक्यूट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री से कम के कोण को बोलते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। अधिक कोण हम 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सी पे हम टिक करेंगे। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा जो वैल्यू होती है रिफ्लेक्स एंगल की 180 डिग्री से अधिक होती है और 360 डिग्री से कम की जो वैल्यू होती है उस कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, निम्न कोणों में से न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल को चुनो। तो आपने बताना इनमें से एक्यूट एंगल कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है 55 डिग्री, 90 डिग्री, 115 डिग्री, 180 डिग्री। जो न्यून कोण है 90 डिग्री से कम के कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं या एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन में देख लो 90 डिग्री से कम का कोण कौन सा, एक ही है 55 डिग्री। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं ड्राइंग में, तो आपने याद रखना, आपको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होता है, यानी न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, रिफ्लेक्स कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है। तो ये सभी के सभी आपको पता होने चाहिए। आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल करके मैंने ये पूरी अच्छी तरह से समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित कोणों में से किस कोण का मान स्थिर यानी कि फिक्स रहता है। सरल कोण, वृत्त कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, ये चार ऑप्शन है। देखो स्ट्रेट एंगल ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये वैल्यू क्या फिक्स है, कम ज्यादा तो नहीं होती। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस ए पे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये पता आपको 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में एक रेंज होती है, तो इसका मान स्थिर नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं हो सकती। ऑब्ट्यूस एंगल भी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच के कोण को बोलते हैं, तो ये भी नहीं था। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पूछा गया था किसका मान स्थिर होता है, फिक्स होता है, तो वो क्या होता है हमारा स्ट्रेट एंगल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 180 डिग्री ही रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए था। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, समकोण यानी कि राइट एंगल का मान क्या होगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब आप ही दो। जो राइट एंगल है समकोण है उसकी वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन आपके पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 190 डिग्री या 360 डिग्री। तो समकोण यानी राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। तो इस प्रकार हम सीरीज की 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं।
उम्मीद है आप सभी ने देख ली होगी और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ भी रहे होंगे, पसंद भी आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करना न भूले, अभी लाइक वीडियो को कर दे, कमेंट करके भी बताएं, और जो क्विज के आंसर है कमेंट बॉक्स में उनके आंसर जरूर दिया करो। जल्दी हम इस सीरीज की तीसरी वीडियो लेकर आएंगे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या जो बच्चा चैनल पर नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली जितनी वीडियोस को समय से मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।